आप सुन रहे हैं एस्केच की जुबानी ये कहानी एंड राइवर्ड मेडिसन गॉड एपिसोड 4। टाइटल प्रश्न करना। परिचारक को संकेत देने वाला व्यक्ति ये युआन था जो पूरे समय साथ था। यह देखकर कि ये युआन ने उसे रोका था, परिचारक हिचकिचाया क्योंकि ये युआन इस सुगंधित मेडिसन पवेलियम का युवा मास्टर था। उसके साथ एक भयानक प्रतिष्ठा होने के कारण परिचारक ने स्वाभाविक रूप से इस व्यक्ति को अपमानित करने का साहस नहीं किया। अंकल कियान, वह दवा सही नहीं है, यह एक व्यक्ति को मार डालेगी। ये युआन वहां गया और फुसफुसाया। ये युआन अब वह बेकार मूर्ख नहीं था जो उसका पुराने जीवन में था। यह देखते हुए कि वे एक ही नाव में थे, स्वाभाविक रूप से ये युआन को बाद की प्रतिष्ठा बनाए रखनी थी, इसलिए वह बहुत ही धीमी आवाज़ में फुसफुसाया। इस महान गुरु का नाम कियान मियाओ था। ये परिवार में एक अनुचर के रूप में कई साल बिताने के बाद वह अच्छी तरह से योग्य था और वह बहुत सम्मानित व्यक्ति स्थिति में थे। यद्यपि कीमिया के दाव में उनकी उपलब्धियों की तुलना ये हैंग से नहीं की जा सकती, लेकिन वे निश्चित रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। एक जूनियर की बकवास सुनकर उसके चेहरे के तुरंत भाव बदल गए। छोटे युवान, तुम किस बकवास के बारे में बात कर रहे हो? हर दिन पागल हो जाना एक बात है, लेकिन उस व्यवसाय को बर्बाद करना दूसरी बात है, जिसे स्थापित करने के लिए तुम्हारे पिता ने बहुत कष्ट उठाया था। यह बूढ़ा कियान निश्चित रूप से पहला व्यक्ति होगा जिसने तुम्हें नहीं बख्शा। तुम पता होना चाहिए कि सुगंधित औषधि मंडप के लिए आज इसकी स्थिति केवल परिवार के मुखिया की वजह से नहीं थी। हम बूढ़ी हड्डियों ने भी बहुत प्रयास किया है। ठीक है, वापस जाओ, अभी भी कई मरीज अपने इलाज की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कियान मियाओ ने स्पष्ट रूप से सुगंधित मेडिसिन पवेलियम को प्रिय बना दिया था और ये युआन से निपटने के लिए उनके पास ज़्यादा धैर्य नहीं था। एक बाघ ने एक कुत्ते का पिता नहीं बनाया, लेकिन यह स्पष्ट रूप से एक पिल्ला था। इससे पहले कि कई बार कियान मियाओ को ये हैंग के लिए दुख हुआ था। आज यह गुंडा वास्तव में गड़बड़ करने के लिए उसके सिर के ऊपर रेंग गया और उसे चेतावनी भी दी कि वह किसी को नुकसान पहुंचा रहा है। उसकी अभिव्यक्ति कैसे नहीं बदल सकती थी अगर उसने इस बात का ध्यान नहीं दिया होता कि यह गुंडा ये हैंग का बेटा था, तो वह लंबे समय तक ये युआन को एक थप्पड़ मारकर उड़ा देता। ये युआन को पहले से ही कियान मियाओ की प्रतिक्रिया की उम्मीद थी। आखिरकार उनके पुराने जीवन में वास्तव में काम का एक टुकड़ा था, इसलिए उन्होंने कठोर शब्दों का बुरा नहीं माना। यदि यह तथ्य नहीं होता कि कियान मियाओ का निदान सुगंधित मेडिसन पवेलियम की प्रतिष्ठा को प्रभावित करेगा, तो ये युआन बाहर खड़े होने का विकल्प नहीं चुनेंगे। इसके बजाय उन्होंने अपनी छवि को एक बर्बादी के रूप में बनाए रखा था। यदि कियान मियाओ ने इस नुस्खे को जारी रखा तो उनके सामने जो बहादुर आदमी बचा था वह न केवल बचने में असफल होगा, बल्कि यह जहर को और भी अधिक बढ़ा देगा। यह आदमी सबसे अधिक संभावना रात तक भी जीवित नहीं रह पाएगा। सुगंधित चिकित्सा मंडप के लिए ग्राहक के रूप में एक राक्षसी जानवर हंटर आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। राक्षसी पशु शिकारी हर दिन खतरे में बिताते हैं। चोट लगने और कटने के बारे में बात करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी कि रोजाना होने वाली घटनाएं थी। जब उन्होंने असीम वन में प्रवेश किया और बाहर निकले तो विचरण और पुनर्प्राप्ति के लिए गोलियां आवश्यकता थी। इसलिए ये राक्षसी जानवर शिकारी ये परिवार के लिए राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत थे। यदि इस बहादुर आदमी की सुगंधित चिकित्सा मंडप में मृत्यु हो जाती है तो यह राक्षसी जानवरों के शिकारियों के बीच ये परिवार की प्रतिष्ठा के लिए एक जबरदस्त झटका होगा। कुछ प्रतिस्पर्धी आईटो सुगंधित औषधि मंडप को नीचे लाने का अवसर भी ले सकते हैं। नुकसान अपूर्णीय होगा। अच्छी तरह से सोचने के बाद ये युआन के पास बाहर खड़े होने और कियान मियाओ के गलत निदान को सुधारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये युआन को अभी भी
कुछ नहीं कहना था। लुएर जो पहले से ही उसके साथ थी वह उससे सहन नहीं कर सकी। उसने ठाका लगाया और कियान मियाओ से कहा, यंग मास्टर बकवास नहीं कर रहे हैं, उनके पास निश्चित रूप से इसका एक कारण है। ये युआन ने लुएर पर कुछ आश्चर्य से देखा और अपने दिल में सोचा, यह छोटी लड़की वास्तव में उस पर इतना भरोसा करती है। उनके पूर्ववर्ती के पास अतीत में उन्हें चिढ़ाने का अच्छा हिस्सा था और फिर भी इतनी नैतिक क्षमता के साथ लुएर वास्तव में उस पर विश्वास करती थी। भरोसा ही भरोसा था, लेकिन ये युआन भी जानता था कि लुएर के शब्दों के ने चीज़ों की कठिनाइयों को बढ़ा दिया है। कियान मियाओ जैसे विशेषज्ञों को नाराज नहीं करना चाहिए। उल्लेख नहीं है इन दो जूनियर्स ने बार बार उनके चिकित्सा कौशल पर सवाल उठाया। वास्तव में कियान मियाओ की अभिव्यक्ति और भी डूब गई। उसने फिर धीमी आवाज में कहा, थोड़ा लड़का जो स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता को नहीं जानता है, तुम यह समझाने की कोशिश क्यों नहीं करते कि मैं लोगों को कैसे नुकसान पहुंचा रहा हूँ। 7 बुराइयों के बहते बादल अजगर के जहर के लिए अगर ये हैंग यहाँ होता तो वह इस तरह से व्यवहार करता। बस तुम दोनों जूनियर अभी भी कानों के पीछे गिल्ले थे। वास्तव में मेरे नुस्खे पर सवाल उठाने की हिम्मत कर रहे थे। यदि आप आज अपने आप को नहीं समझाते तो बस एक पिटाई की प्रतीक्षा करें। हालांकि कियान मियाओ आमतौर पर अपनी नाक को हवा में ऊपर उठाता था, लेकिन उसने वास्तव में लोगों से निपटने के लिए कभी भी किसी गुप्त तरीके का इस्तेमाल नहीं किया। ये परिवार में कोई भी उसे अपमानित करने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन आज इन दोनों युवकों ने ऐसा हंगामा किया कि वह अब एक कदम भी पीछे नहीं हट सका। यदि वह अपनी प्रतिष्ठा और अधिकार का प्रदर्शन नहीं करता तो ये परिवार में उसके लिए कोई जगह नहीं बचेगी। बहादुर आदमी ने कभी भी ऐसी स्थिति होने की उम्मीद नहीं की थी। वह स्तब्ध वहीं खड़ा था, समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। वे आपस में क्यों लड़ने लगे, जबकि कियान मियाओ की प्रतिष्ठा की तुलना ये हैंग से नहीं की जा सकती। फिर भी यह अच्छी तरह से स्थापित थी। पूरे सुगंधित और श्रीमंडप में भी उन्हें गुरु माना जा सकता है। एक तरफ एक प्रसिद्ध गुरु खड़ा था, जबकि दूसरी तरफ एक गुंडा था जो अभी भी अपने कानों के पीछे गिल्ला था। एक मूर्ख भी जानता था कि किस पर भरोसा करना चाहिए। बहादुर आदमी शुरू में नहीं जानता था कि यह युवक कौन है, लेकिन कियान मियाओ की उग्र टिप्पणियों के बाद उसे एहसास हुआ क्या यह युवक मास्टर ये का अक्षम पुत्र था। एक राक्षसी जानवर शिकारी के रूप में वह स्वाभाविक रूप से राजधानी में होने वाली घटनाओं से अनभिज्ञ नहीं होगा। इस युवा मास्टर की प्रसिद्धि संभव मास्टर कियान से भी अधिक थी। उसके जैसा एक बवंडर वास्तव में मास्टर कियान के निदान पर सवाल उठाने की हिम्मत करता है। क्या ऐसा हो सकता है कि यह गुंडा मौत से ऊब गया था और उसने आने और अपने जीवन को नुकसान पहुंचाने का फैसला किया। यह सोचकर वो हट्टा कट्टा आदमी अचानक आग बबूला हो उठा। उसने कभी किसी के साथ पंगा नहीं लिया था और फिर भी बिना किसी कारण के उसे लगभग नुकसान पहुंचाया गया था। छोटी सी उम्र में इतना दुष्ट था इस लड़के का। यो भाई, मास्टर कियान वर्तमान में मेरा इलाज कर रहे हैं, कृपया हस्तक्षेप ना करें, बहादुर आदमी ने धीमी आवाज में कहा। हालांकि उनके शब्द विनम्र थे, लेकिन यह स्पष्ट था कि इरादा उन्हें भगाने का था। यदि ये परिवार एक शक्ति नहीं होता तो वह अपमान करने की हिम्मत नहीं करता। उसके शब्द निश्चित रूप से इतने विनम्र नहीं होंगे। अरे इस योद्धा, मुझे आपको एक पल रुकने के लिए परेशान करना होगा। मैं कियान मियाओ ने अपना पूरा जीवन औषधियों गोलियों के ताव में डूबा हुआ बिताया। अनगिनत नश्वर और मार्शल कलाकारों का इलाज करने के बाद कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाने वाले के रूप में बदनाम नहीं किया गया। ये युवान, तुम्हें आज कहना होगा मैं उसे कैसे नुकसान पहुंचा रहा हूँ। कियान मियाओ का जिद्दी स्वभाव भड़क उठा। वह मामले को खारिज करने से पहले ये युवान को सबक सिखाने पर तुला हुआ था। यह मास्टर कियान, इसके शरीर में जहर खतरनाक
हो जाएगा अगर इसमें और देरी हो गई। मास्टर कृपया गुस्सा ना करें और पहले जहर को शुद्ध करने में मेरी मदद करें। वे केवल 2 अज्ञानी युवा हैं जो लापरवाही से बक बक किए जा रहे हैं। बहादुर आदमी को मास्टर कियान से चीज़ों को गंभीरता से लेने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वह केवल बाद वाले को मनाने की कोशिश कर सकता था। हालांकि कियान मियाओ ने उदासीनता से अपना हाथ हिलाते हुए कहा, आराम करो, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इस बूढ़े व्यक्ति में इस जहर को निपटाने का एक निश्चित स्तर का आत्मविश्वास है और वह तुम्हें मरने नहीं देगा। अगर इस मामले को स्पष्ट नहीं किया गया, आज भविष्य में इस बूढ़े के पास यहाँ बैठने और निदान करने का चेहरा कैसे होगा। यह कहने के बाद वह फिर से ये युआन की ओर मुड़ा और काले चेहरे वाले युवा मास्टर से सवाल किया, आप ऐसा क्यों नहीं कहते और इसकी शिकायत अपने पिता से करो। ये युआन बिना कुछ बोले किनारे पर खड़ा हो गया। केवल जब कियान मियाओ ने सवाल करना शुरू किया तो उसने अपना मुंह खोला और जवाब दिया, इस योद्धा को जो जहर दिया गया था वह 7 एविल्स फ्लोइंग क्लाउड पाइथन से नहीं आया था। बिल्कुल बकवास। इसके नुकीलेपन से मेरे 2 साथियों की जान चली गई। मैं खुद लगभग इसे वापस नहीं ला सका। मुझे मत बताओ कि मैंने इसे गलत तरीके से पहचाना। अज्ञानी लड़के, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन तुम मुझे क्यों चाहते हो कि मैं मर जाऊं? ये युआन के बोलने से पहले ही योद्धा बीच में बोल पड़ा। हा कियान मियाओ इतनी जोर से हंसा जब तक कि आंसू गिरने से पहले लगभग गिर नहीं गए। क्या तुमने सुना? पूरी तरह से अज्ञानी। भोला लड़का, जल्दी से दूर हो जाओ। यदि तुम परेशानी पैदा करना जारी रखते हो तो मैं तुम्हें बाहर निकालने के लिए किसी को बुलाऊंगा। कियान मियाओ एक नज़र में उस योद्धा को दिए गए जहर की पहचान करने में सक्षम थे। वह अपने आप में पहले से ही काफ़ी कायल था। इसके अलावा योद्धा अजगर के नुकीले भाग से बच गया। वह जानवर की गलत पहचान कैसे कर सकता था? राक्षसी पशु शिकारी नियमित रूप से राक्षसी जानवरों से निपटते हैं। कोई कह सकता है कि अपने परिवार के अलावा वे राक्षसी जानवरों से सबसे अधिक परिचित थे, जिससे उन्हें गलत तरीके से पहचानने की संभावना कम होगी। जल्दी से दफा हो जाओ। मास्टर कियान को हमारा निदान करने में देरी मत करो। यह शरारती बच्चा वास्तव में अपने पिता के व्यवसाय को बर्बाद कर रहा है। वास्तव में निराशा। अगर मैंने वास्तव में इस तरह के एक बेटे को जन्म दिया होता तो मैं उसे एक छड़ी से पीट कर मार देता। इसमें एक अच्छा शो देखने वाले आसपास के लोगों से अधिक समय तक चुप नहीं रह सके। यह मानते हुए कि यह ये युआन द्वारा रचित एक तमाशा था, उन्होंने शब्दों के साथ उसका पीछा करना शुरू कर दिया। उस मेलुएर में अब पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था। एक डरपोक अभिव्यक्ति के साथ उसने ये युआन के आस्तीन के कोने को खींच लिया। हालांकि वह पीछे नहीं हट रही थी, इसके बजाय उसने ये युआन के ठीक सामने खड़े होकर एक कदम आगे बढ़ाया। वह वास्तव में डरती थी कि ये लोग हिंसक हो जाएंगे और ये युआन को नुकसान पहुंचाएंगे। ये युआन का दिल छू गया, लेकिन उसने शांति से जवाब देने से पहले अपना सिर हिलाया। जो तुमने अपनी आंखों से देखा वह शायद वह ना हो जो तुमने सोचा था। वास्तव में इस योद्धा को जो जहर दिया गया था वह 7 एविल्स फ्लोइंग क्लाउड पाइथन से नहीं था, बल्कि इसके बजाय यह 7 रंगों वाले बहते बादल अजगर का जहर था। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।